अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन हैं, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। अपनी जिंदगी में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना कैसे होगा, वो तरीका है। तो ज्ञान मार्ग से, कर्म से, जैसे मैंने बताया, ध्यान से, संन्यास से, ग्रस्त से। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की प्राणी में दो बात विशेष पैदा हो जाती है। पहला, निरंतर 24 घंटे परमात्मा की याद, 24 घंटे। और
दूसरी, भगवान का ध्यान निरंतर बना रहता है, चलते फिरते सोते जागते, संसार का हर कार्य करते, व्यवहार करते, ईश्वर की याद बनी रहती है। और दूसरी बात क्या है कि उसको जो कर्म है, निष्काम भाव, दो चीजें इंपॉर्टेंट है जिंदगी के अंदर। तो अब देखना ये कि इसी दुनिया में रहते हुए, इसी संसार में, संसार के सब काम करते हुए, क्योंकि हम ग्रस्त में हैं, ग्रस्त हमारा जीवन है, संसार में रहते हुए कैसे 24 घंटे का ध्यान बने, कैसे उस परमात्मा की को याद करने की आदत बन जाए। आदत बनानी है हमको, प्रेशर नहीं, बोझ समझ के नहीं, आदत बना के हमको चलना है, हर चीज की आदत बना के चलना है। तो इन संतों ने, इन सदगुरुओं ने अपने जीवन काल में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की और हमारे लिए एक रास्ता छोड़ गए। अगर इन गुरुओं को अपनाएं तो हमारा रास्ता बहुत आसानी से तय हो जाए, बहुत आसानी से, बड़े आराम से, सहज भाव से, सहज योग, आनंद योग। सहज योग से करेंगे, आनंद आएगा, आनंद योग है। और उसके बाद अगर आगे चलते चले जाएंगे तो जितने योग आज दुनिया में चल रहे हैं वो सारे इसके अंदर शामिल है, सारे। मगर सिस्टम वाइज चलेंगे तो उस गोल को बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आसानी से तय हो जाए। हर व्यक्ति अपनी संतान के लिए कुछ गुर छोड़ जाता है। एक व्यापारी है, अपनी संतान के लिए गुर छोड़ जाता है, उसकी संतान को अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ता। डॉक्टर है, उसका लड़का डॉक्टर है तो क्लिनिक में साथ ही बैठा लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती उसको अपना क्लिनिक चलाने में। और इंजीनियर है, अपने बच्चों को अपने साथ लगा लेते हैं। इसी तरह हमारे सिलसिले के जो संत महात्मा हुए कुछ गुर छोड़ गए कि कैसे इस रास्ते को आसानी से हम तय करें, कैसे 24 घंटे का ध्यान प्राप्त हो, कैसे सच्ची निष्काम कर्मता प्राप्त हो। अपने काम करते हुए, सारे जो काम कर रहे हैं करते हुए, छोड़ के नहीं। इन गुरुओं को मैं आपके सामने रखूंगा। अगर आपको ये बातें अच्छी लगे तो अपने जीवन में ढालें, अगर अपनाएंगे तो विशेष लाभ आपको मालूम होता दिखाई देगा। इन संत महात्माओं ने सारे साधन को 3 भागों में बांटा। साधना का पहला स्टेप पूरा कर लेने से 8 घंटे का ध्यान आपका अपना हो जाएगा। 8 घंटे मेडिटेशन, ध्यान। बड़ी गौर से सुनने वाली बात है। साधना का दूसरा स्टेप पूरा कर लेने से 16 घंटे मेडिटेशन आपके हो जाएंगे। और जब 16 घंटे अपने हो गए तो आपका काम बन गया। 16 के 24 बनाना बहुत आसान है। पहला स्टेप बड़ा आसान है। दूसरा स्टेप थोड़ा केयरफुल चलने की जरूरत है, बड़े आराम से होता है। जब 8 घंटे का ध्यान आपका लगना शुरू हो गया, आपके मन को उस चीज की आदत बन गई, रह रह के उसकी याद आती है। प्रैक्टिकल तरीका। हमारे महाराज जी कहा करते थे, ज्ञान प्राप्त करना है तो गीता पढ़िए, अगर प्रैक्टिकल करना है तो यहाँ आके बैठिए। जो उसमें लिखा है अगर प्रैक्टिकल उतारना अपने ऊपर है, बड़े आराम से बैठ के उतार सकते हैं। पर सिस्टम फॉलो करेंगे तो चलेगा, अगर सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे तो कोई चीज नहीं चल सकती। हर चीज के साथ यही है कि सिस्टम फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो पहली बात संतों ने बताई कि बड़ी असीम दया कृपा करके हमें परमात्मा ने मनुष्य योनि प्रदान की है। ये उसकी सबसे बड़ी देन है जो हमें प्राप्त है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है। बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। बड़ी दया कृपा कर हमें ईश्वर ने मौका दिया और हमें इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न चाहिए पर लोक सवारा। ऐसी मनुष्य योनि जो हमें बड़े भाग से मिली है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि ऐसा साधन का क्षेत्र है और मोक्ष का दरवाजा है।
हमें परमात्मा ने विवेक बुद्धि दी है, दूसरा कर्म करने का अधिकार दिया है। दो चीजें हमारे पास हैं। हम चाहें प्रगतिशील हो तो परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐसी योनि है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। ऐसा अवसर ईश्वर ने हमको दिया, इतना सुंदर, इससे का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हुए, जितने धर्म हुए, सब ने इस मनुष्य योनि की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा, हर की भक्ति कर, तद विषय रस चौच, बार बार नहीं पाई है मानस जन्म की मौज। मौज है मानस जन्म, फ्री रेडिकल, फ्री माइंड, हर चीज कुछ भी कर सकते हो आप बहुत आराम से। ये है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगार, मानस जन्म गरीब न फिर कर ले हरि सो प्यार। क्या कहते थे? विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगार, मानस जन्म गरीब न फिर कर ले हरि सो प्यार। ऐसा सुंदर अवसर हमें परमात्मा ने दिया। हमारे महर्षियों ने ये बताया कि हर प्राणी को आधा घंटा सुबह संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए, आधा घंटा सायकाल। ये दो समय उन्होंने निश्चित कर दिए। और जितने हमारे ग्रंथ हुए सब में ये मेंशन है कि आधा घंटा सुबह पूजा करें, आधा घंटे सुबह परमात्मा की प्रार्थना करें, शाम को करें कि आज का पूरा दिन अच्छा निकल गया, परमात्मा सुबह दिन दिखाए ना दिखाए, प्रभु आपके शरण में है। तो ये है। और हमारे देश में 99% लोग पूजा भी करते हैं और परमात्मा को ही मानते हैं और किसी न किसी ढंग से अपनी पूजा करते हैं। बहुत सुंदर। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी करते हैं। लेकिन अगर उनसे पूछें कि वो पूजा का लाभ क्या है, अब लाभ की बात है। कोई भी हम काम करते हैं उसमें लाभ और हानि हमेशा देखनी चाहिए। बिजनेस में, कृषि में इस चीज से लाभ है, इस चीज से हानि। इसमें भी किसमें हमको लाभ है और किसमें हानि है, ये हमको खूब अच्छी तरीके से देख के सारी चीजें करनी चाहिए। ऐसे नहीं करनी चाहिए आंख नीचे जिसका कोई लाभ ना हो। ठीक है। तो पूजा क्या लाभ, यदि उनसे पूछें तो 4 बात बताने के वो खामोश हो जाते हैं। पहली बात यह है कि भाई ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है। हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी करते हैं, हम करते हैं, हमारे बच्चे करते हैं। गॉड फियरिंग है, अच्छा है। और इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? यदि पूछे इससे कोई आंतरिक लाभ हुआ आपको कि नहीं, आंतरिक लाभ की बात है, इंटरनल फायदा इंटरनल कोई फायदा हुआ तो ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जो ये कहेंगे हुआ। इन संतों का एक तरीका हम बताते हैं, अगर इस तरीके से पूजा पाठ करेंगे तो आपका आंतरिक लाभ होगा, लाभ आंतरिक होगा। और ऐसा तरीका बताया जिसे हर कोई अपना सके, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके, कोई बात नहीं है। वो रास्ता बताया। ऐसी बात बतलाई जो मैं आपके सामने रखता हूं। हर मजहब में 2 प्रकार के व्यक्ति है, एक साकार पुजारी है, दूसरे निराकार। और ये बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे, नई बात नहीं। इनमें आपस में वाद विवाद भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, लेकिन सब होते आज तक दोनों कायम। क्यों? बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है, किसी को मूर्त से प्यार होता है। साकार परमात्मा का। और दूसरे वो है जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता। पर इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी है उनका प्रथम कार्य क्या है? एक इष्ट का निश्चित करना, सबसे बड़ी बात। एक परमात्मा का इष्ट, नाम, स्वरूप एक निश्चित करना, डिफरेंट नहीं, एक। ठीक है। और इसके लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपकी आत्मा जो है वो सबसे बड़ी गाइड है, क्योंकि आत्मा के अनुसार हम संसार के सारे काम करते हैं अपने, उसके अलावा कुछ करते ही नहीं। जो आत्मा कहती है वो करते हैं।
ठीक है, उसे अपनाइए। जिसे एक इसका निश्चित करना, अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो, उसे अपनाएं, उसे माने अपना इष्ट, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको बदले नहीं कि आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी मां की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ आपको नहीं होगा, विशेष लाभ नहीं होगा। क्या है? दरअसल पूजा का जो मकसद है वो है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, जिसमें आत्मिक शांति आपको प्राप्त हो। और जब भी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो और उससे ऊपर उठे, तो मैं कहूंगा कि चित्त की वृत्तियों को निरोध प्राप्त करना, ही गीता के अंदर लिखा हुआ है, चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना, ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता है। और जब भी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो, एक इष्ट हो तभी हो सकता है। डिफरेंट इष्ट पे आप कंसंट्रेशन ऑफ माइंड प्राप्ति नहीं कर सकते। पूजा कैसे करें? कुशा या कंबल का आसन बिछाइए बड़े प्यार से, ये नोट कर लीजिए। धूप दीप जलाएं, आसन बिछाएं, धूप दीप जलाएं बड़े प्यार से। उसके बाद कल्पना करें कि आपका परमात्मा आपके सामने सशरीर विद्यमान है, अब मूर्त में नहीं है, मूर्त में नहीं है, आपके सामने सशरीर विद्यमान है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, अपने सामने बनाया। जितना ऊंचा भाव आप अपने इसके प्रति रखेंगे उतनी जल्दी वो मूर्त सामने मिल जाएगी आपके, बाई थॉट, ख्याल से। जैसे पेंटर बनाता है, अगर पेंटर को कहा जाए कि शिव की मूर्त बनाओ, बड़े प्यार से बना देगा। पहले आंखों में बनाएगा, उसके बाद जहां देखेंगे वहां बना के सामने रख देगा, बड़े सुंदर रूप से। अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने बनाइए, नोट कर लीजिए। अब मूर्त में नहीं, अपने सामने सशरीर विद्यमान है। उसके बाद क्या है? भक्ति वाला भजन करिए, एक भजन। क्या होगा? ये कट है, कट सांसारिक विचारों से अपने इष्ट की तरफ जाने का कट हो गया। ये विचार में बदलाव आएगा, जैसे भजन किया बदलाव आएगा। ध्यान कीजिए अपने इष्ट देव का सामने बना के, बिल्कुल। और उसके बाद और जब इसके बाद जब ध्यान करेंगे, बड़े प्यार से ध्यान बनेगा। पहले बाहर बनाइए ध्यान, अपने सामने बनाए बैठ के। और जब सामने बन जाए तो उस पवित्र मूर्त को हृदय में उतारिए, बाय थॉट फील कीजिए कि यहाँ हृदय में उतारिए। हृदय चक्र बोलते हैं इसको, हृदय चक्र। और जब तक हृदय चक्र शुद्ध नहीं होता तब तक परमात्मा नहीं मिलता। हृदय की गति सब कुछ है, विचारों की गति इससे है, ब्लड का सर्कुलेशन इससे है, हर चीज इसी से ही है। जब तक ये चक्र जागृत नहीं होगा, ये चक्र जागृत करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं, तब तक कोई काम नहीं बनता। और सबसे सुंदर और बड़ा आसान तरीका, बड़े आराम से किया जा सकता है। और पहले बाहर देखिए, जब ध्यान बाहर की तरफ बन जाए तो उसे पवित्र मूर्त को हृदय में उठाइए बड़े प्यार से, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाना ख्याल। ये खास बात है इसकी। इतने तल्लीन हो जाइए कंसंट्रेशन में, इतने तल्लीन हो जाइए कि अपना कोई विचार ना हो उसके, ना कोई सांसारिक विचार हो, ना ख्याल, बहुत आराम से। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है हम क्या सोच रहे हैं। आत्मा हमारी जो है मन को बताती है। जब मन हट जाए तो फिर प्यार से इसे मूर्ति पर जमाए, फिर ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे, चेतन अवस्था, अवचेतन अवस्था, ये बैठे अवचेतन अवस्था, अपना होश ही नहीं। जब दोबारा चेतन अवस्था में लौटेंगे तो उसी का ध्यान होगा,
ये खास बात है। तो इतनी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका हृदय मस्तक आनंद से भर गया। जितना मस्तक पर भार था, जिसको कभी देखा नहीं, अगर वो सामने मूर्त स्पष्ट होके सामने आ जाए तो कितना आनंदित देख के होंगे आप। ये अंदाज नहीं, ये बहुत कुछ है इसके अंदर। तो ऐसे पूजा करेंगे, उसका विशेष लाभ होगा साकार पुजारियों के लिए। बहुत प्यार से चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, कंसंट्रेशन। और जैसे ही कंसंट्रेशन आएगा दिमाग के अंदर, कोई विचार नहीं होगा, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। सुषुप्ति की अवस्था का मतलब आपको आवाज आएगी, सर नींद सी आती है, उसी के ध्यान में सोते होंगे, बैठे हुए। सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और धीरे धीरे सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएगी। आप बैठे भी होंगे, आपका शरीर आराम भी करता होगा और पूरा ज्ञान आपको होगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। यह है तरीका साकार पुजारियों के लिए समाधि में जाने का। दूसरे भाई जो निराकार भगवान के उपासक हैं, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, भगवान के नाम को पकड़े और उस नाम को चुने जो उनकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते होंगे, हिंदू भाई ओम नाम, मुस्लिम भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु। जो जिसको मानता है, जो जिसको मानता है उसी का जाप करना है, उसी को याद करना है। अब क्या है, आसन वही है, सुखासन से बैठे बड़े प्यार से। जो आसन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है उसमें बैठिए। सुखासन में दिक्कत आती है, ऊपर बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आसन सिद्ध करने की जरूरत है ही नहीं। आधा टाइम अगर आसन सिद्ध करने में लगेगा तो आधा टाइम उसी में निकाल देंगे जिंदगी का। जरूरत नहीं है, मन की चीज है ये। तो ये है, जो नाम चुना वो सुन रहा है, हृदय की तरफ निगाह रखें, आनंदमयी अवस्था बनाए, आनंदमयी अवस्था बनाए और ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय दुख दुख करता है, हार्ट बीट, पहले तो सुनाई नहीं देती हार्ट बीट, है ना। लोग कहते हैं शवासन करिए तो सुनाई देगी। महसूस कीजिए कि हमारा हार्ट धड़कता है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।